मैंने मैतवान से हजारों टाइगर खरीद लिए थे और टाइगर पार्क की पूरी दीवार पर हेवी मशीन गन्स लगा दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर इन सभी टाइगर्स को तुरंत खत्म कर सकूं। क्योंकि जैसे ही दुनिया की पॉपुलेशन 5 अरब से ज्यादा हुई, ब्लड मून अपोकलिप्स शुरू होने वाला था। उसके बाद इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और जानवर भी तेजी से इवॉल्व होने वाले थे और फिर यही इवॉल्व क्रीचर्स बचे हुए इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते। रीबर्थ के बाद मुझे पता चल चुका था कि इंसान जानवरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने तुरंत फूड चेन के सबसे खतरनाक जानवरों यानी टाइगर्स को जमा करना शुरू कर दिया। जब बाकी लोग आने वाले अपोकलिप्स से डर रहे थे, तब तक मैंने हजारों टाइगर्स का अपना एक पूरा पार्क तैयार कर लिया था। इस समय जिलिन प्रोविंस के एक फॉरेस्ट पार्क में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ब्यूरो का डायरेक्टर मुझे रिपोर्ट दे रहा था। लू सर, आपके आदेश के मुताबिक चंगबाई माउंटेन से लेकर शिंग आन माउंटेन रेंज तक सारे टाइगर्स को आपके ब्रीडिंग बेस में जमा कर दिया गया है। कुल संख्या 3000 पहुंच चुकी है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। 3000 साइबेरियन टाइगर्स की संख्या कम नहीं थी, लेकिन मेरे लिए ये अभी भी काफी नहीं थे, क्योंकि पिछली जिंदगी में मैंने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना था जिसे लोग वाइल्ड बोर किंग कहते थे। ब्लड मून के दिन उसने अपने पाले हुए 300 पिग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और फिर उन सभी इवॉल्व्ड पिग्स को कंट्रोल करके वो अपोकलिप्स के टॉप 10 ह्यूमन स्ट्रॉन्गेस्ट में शामिल हो गया था। और अगर अपोकलिप्स के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट सफल नहीं हुआ तो भी इन हजारों टाइगर्स को मारकर मैं ब्लड गोल्ड हासिल कर सकता था, जो मेरी इवोल्यूशन स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए मैंने डायरेक्टर से कहा, साइबेरियन टाइगर हो या साउथ चाइना टाइगर, जो भी टाइगर मिल सकता है सब मेरे फार्म में भेज दो। मैंने ब्लैक मार्केट से भी टाइगर्स खरीदना शुरू कर दिया। मुझे ब्रीड से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ क्वांटिटी चाहिए थी और न्यू ईयर से पहले हर टाइगर को टाइगर पार्क में पहुंचना था। कुछ ही समय बाद मैंने फीडिंग ट्रक चलाकर सैकड़ों एनिमल्स को टाइगर्स के फीडिंग एरिया में छोड़ दिया। उन टाइगर्स को खाते हुए देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं हजारों टाइगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाया तो अपोकलिप्स में मुझे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन टाइगर्स पालतू पिग्स जैसे शांत जानवर नहीं थे। मैंने भले ही प्रोफेशनल बीस्ट ब्रीडिंग की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन हर टाइगर के साथ ऐसा बॉन्ड बनाना कि वो पूरी तरह मुझ पर भरोसा करे लगभग नामुमकिन था। सिर्फ कुछ टाइगर्स ही ऐसे थे जिन्हें मैंने बचपन से खुद पाला था और उन्हीं में से एक था मेरा सबसे भरोसेमंद बिग टाइगर। फिर मैंने अगले 5 साल पूरा टाइगर पार्क तैयार करने में लगा दिया, लेकिन मुझे पता था ब्लड मून के बाद ये सब भी बेकार था। इवॉल्व्ड अर्थवर्म्स तक इस ग्रेनाइट को आसानी से छेद सकते थे, इसलिए असली सुरक्षा किसी मजबूत बेस में नहीं बल्कि अपनी इवोल्यूशन में थी। इसी दौरान मैंने सस्ते एनिमल्स को हटाकर उनकी जगह 2 छोटे डियर रखे और फिर एक खास टाइगर को बुलाया। कुछ ही देर बाद एक विशाल गोल्डन व्हाइट टाइगर धीरे धीरे बाहर आया। सामान्य साइबेरियन टाइगर की तुलना में उसका शरीर कई गुना बड़ा था। 3 साल पहले मैंने साइबेरियन टाइगर्स के एक बैच में से कुछ कप्स चुने थे और उन्हें खुद अपने हाथों से पाला था, और इस बिग टाइगर ने भी मुझे निराश नहीं किया। अब पूरे टाइगर पार्क में उससे ज्यादा पावरफुल कोई टाइगर नहीं था। मुझे हजारों टाइगर्स के कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत नहीं थी। आखिर पिछली जिंदगी में जिन लोगों ने सिर्फ कैट्स और डॉग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी अपोकलिप्स में अपना नाम बना चुके थे, और मेरे पास तो 500 किलो का एक विशाल टाइगर था। अचानक आसमान का चांद धीरे धीरे रेड होने लगा और कुछ ही देर में पूरे इंसानी शरीर में बदलाव शुरू हो गया। पहले खुजली, फिर दर्द और उसके बाद एक अजीब सी ताकत का एहसास। उसी समय पूरे टाइगर पार्क के टाइगर्स भी इवॉल्व होने लगे। उनकी दहाड़ों से पूरा जंगल कांप उठा। कुछ देर बाद मुझे भी अपने शरीर में ताकत महसूस हुई। इवोल्यूशन खत्म हो चुकी थी, लेकिन पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी मुझे कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं मिली। मैं फिर से एक साधारण अवेकनर था। उधर इंटरनेट पर लोग अपनी अपनी पावर्स दिखा रहे थे। कोई फायर निकाल रहा था, कोई एक पंच में आयरन गेट तोड़ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ बिग टाइगर पर था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन नहीं बना।